कोई भी काम हो, चाहे धन हो, काम हो, परिस्थिति हो, परिवार हो, पर्ची का अर्थ ही होता है किसी को काम देना कि मेरा ये काम कर दो। तो नरसिंह जी के साथ साथ अपनी पर्चियां भी पकड़ा देना। आपको क्या पता आपकी पर्ची भी पास हो जाए। नरसिंह जी कहे, तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। कि म्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सा मने एक छे थारो आधार रे सावरा। कि मने एक छे थारो, चाहिए तालियों के साथ। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। 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 तुम्हाने नरसिंह जी कहे कि ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ ऐसा करने को कह रहा हूं जो आपने पहले किया नहीं। अरे आपने भक्तों की लाज रखने के लिए अवतार तक लिए हैं, मैं इतना थोड़ी कहने को कर रहा हूं। नरसिंह जी कहे, राखी पत प्रहलाद की, घर नरसिंह अवतार।
जी कहे, कई बार तो भक्त की लाज रखने के लिए असंभव को संभव किया आपने, जो हो ही नहीं सकता था वो भी किया। जैसे कि राणा जी ने विष दियो छल मीरा के साथ। राणा जी ने विष दियो छल मीरा के साथ। राणा जी ने विष दियो छल मीरा के साथ। राणा जी ने विष दियो छल मीरा के साथ। प्याला विष अमृत भयो, प्याला विष अमृत भयो। ओ राखी भगता की, राखी भगता की, राखी भगता की जाती लाज रे सावरा गिरधारी। हरी हुडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। अब हम सब यहाँ पर गृहस्थ वाले हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार को चलाते हैं। जब आप ये सब करते हो तो एक हिस्सा आप बचा के रखते हो कि भगवान ना करे अगर कभी कोई ऐसे वैसे दिन आए तो ये काम आएंगे, जिनको हम कहते हैं सेविंग्स, पूंजी। नरसिंह जी कहे मेरी पूंजी क्या है पता है? पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोने रोहा। पूरी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोने रोहा। पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोने रोहा। पूरी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोने रोहा। साचा गहना सावरा, साचा गहना सावरा। तुम्हारी दौलत छे, तुम्हारी दौलत छे, तुम्हारी दौलत छे, झांझ कड़े ताल रे सावरा गिरधारी। हरी हुडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। ओ मने एक छे थारो आधार रे सावरा गिरधारी। ओ मने एक छे तारो आधार रे सावरा गिरधारी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। हरी हुडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। मने एक छे थारो
आइए जो खड़े हैं बैठ जाए। तो यहां पे अब वो दोनों सेठ घूम रहे हैं, हर किसी से पूछ रहे हैं भाई सावल सा नाम का कोई सेठ है क्या। लोग कहे भाई फलान सेठ है, वो सेठ है, पर सावल सा नाम का तो आइए बातचीत नहीं, सामने सावल सा नाम का तो कोई सेठ नहीं है। अब उनको लग रहा है भाई नरसी ने तो ठग लिया, क्या कर सकते हैं, छोड़ो काम तो होगा नहीं, चलते वापस जूनागढ़। नरसी जी तो यहां भगवान को मनाने में लगे। अब उनको लग रहा है डर कि अगर इनकी बात सच निकल गई तो बहुत गलत हो गया। अब जाने से पहले ये दोनों मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके बाहर निकल ही रहे हैं कि बाहर एक व्यक्ति बैठा है। अब क्योंकि ये इतना घूम चुके तो मंदिर के आसपास तो सबको पहचान ही रहे हैं, 2 दिन से यही कर रहे हैं। तो इनको मंदिर के बाहर एक नया व्यक्ति बैठा दिखा। वो नया व्यक्ति और कोई नहीं, भगवान ने मुनीम का रूप बनाया और मंदिर के बाहर सब हिसाब किताब का सामान लेकर बैठ और कर रहे हैं बहुत जैसे। तो दोनों देखते हैं, उन्होंने कहा इससे पूछे क्या। दूसरा कहे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी तो उम्मीद खत्म हो गई है, इसके पास जाके इसका नाम दोहरा लो, अगर नाम हुआ तो कम से कम सर ऊपर करेगा। ठीक है, तो जाते हैं, पास जाकर कहा कि सावल सा सेठ। जैसे ही नाम लिया भगवान ने सर ऊपर की। भगवान कहे नरसी जी ने भेजा है। अब दोनों कहे अरे प्रभु कहां थे आप, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। भगवान कहे मेरे घर में जरूरी काम आ गया था, मुझे वापस जाना पड़ा, आपके 700 रुपए है ना, मैं अभी लेकर आता हूं। और भगवान के पीछे एक बड़ी सी हवेली थी, तो वो हवेली के अंदर गए और वहां से 700 रुपए लेकर आते हैं। दोनों को 700 रुपए दे दिए, हो गया काम। यही काम था ना। अब जो काम था वो ही किया, क्या भगवान फिर सिर्फ इतना ही काम अगर करेंगे तो फिर क्या भगवान। तो 700 रुपए दिए, वो दोनों जाने लगे। भगवान कहते अरे रुको रुको, भोजन करके जाओ, थके तो है ही बेचारे इतना घूम घूम के। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भगवान उसी हवेली के अंदर लेकर गए। अंदर गए तो हजारों मुनीम बैठे हुए, सब हिसाब किताब का काम कर रहे हैं। हमारी आदत होती है ना, हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ज्यादा धनवान लग रहा है, मुंह से तो बोल नहीं पाते तो इशारे करते हैं एक दूसरे को, करते कि नहीं। किसी की गाड़ी महंगी होगी, किसी का घर, तो आसपास जो आया तो ये एक दूसरे को कहे तो बहुत बड़ा व्यक्ति लग रहा है, तो नरसिंह मेहता से भी बड़ा आदमी लग रहा है हमको। तो दूसरे ने पूछ ही लिया। दूसरा कहे ये सब आपके लिए काम करते हैं। भगवान के नहीं तो ये सारे किसके लिए काम करते हैं। भगवान कहे ये सब नरसिंह जी के लिए काम करते हैं। अरे वो बहुत बड़ा सेठ है, वो बताता नहीं है, और ये कुछ नहीं, ऐसे ही इतने हर शहर में बैठे हैं। मैं भी सेवक हूं, हमें जो काम करने को कह दिया जाता है हम तो वो ही करते हैं। अरे आप भोजन करिए, और भगवान मनुहार कर करके उनको भोजन करवा रहे। नरसिंह जी को खबर ही नहीं है सब चल रहा है। वो बेचारे, उनके तो क्या हुआ क्या हुआ, वो दरवाजे पे ही खड़े हैं। उनको लग रहा है वो दोनों सेठ आते ही होंगे चिल्लाते हुए। नरसिंह जी मन में कह रहे मैं तो जाते ही पैर पकड़ लूंगा, मैं तो कहूंगा मुझसे गलती हो गई। वो दोनों आते हुए दिखते हैं। नरसिंह जी कुछ करे इससे पहले दोनों ने नरसिंह जी के चरण छुए। नरसिंह जी आप इतने बड़े सेठ हैं, पर इतने सरल, इतने लोग आपके लिए काम करते हैं। दूसरा कहे कितने भी लोग काम करते हो, पर आपका वो सावल सा नाम का सेवक
एक नंबर है, इतना प्यारा, इतना मीठा। अब वो बताए जाए नरसिंह जी रोए जाए, वो बताए जाए नरसिंह जी रोए जाए। अंत में जब बात पूरी हो गई तब नरसिंह जी ने उनके चरण पकड़े। वो कहे आप हमारे चरण क्यों पकड़ रहे हो? अरे नरसिंह जी कहे मेरी तो बस लाज रखी, पर आप दोनों को तो साक्षात दर्शन दिए। बोले सावरिया सेठ की। इसको कहते हैं अच्छी संगत। जब आपकी संगत अच्छी होती है ना, आपके काम अपने आप अच्छे होने लगते हैं। जितना हो सके अपनी संगत सुधारिए। हर कथा आपको सीख देती है। महाभारत आपको क्या सीख देती है? आपके जीवन में दो लोग हमेशा होते हैं, एक कृष्ण और एक शकुनी। हाँ कि ना? कृष्ण का पता नहीं, आपको शकुनी बोलते ही कोई तो याद आया होगा। हाँ कि ना? जिसका काम हमेशा आपको एक एक गलत बातें सिखाओ, नेगेटिव बात बताओ। अपने जीवन के शकुनियों से दूर रहिए और कृष्ण को ढूंढिए। भले ही नरसिंह जी को दर्शन नहीं दिए, पर लाज हमेशा रखी। और नरसिंह जी के साथ साथ दूसरों को दर्शन अपने आप हो गए। वो दो जिन्होंने दर्शन किए, इनको पता भी नहीं है कि जो इनको खाना खिला रहा था वो परम पिता परमेश्वर है। ये है संगत। तो भगवान बहुत बार आए। आइए फिर कथा में चलते हैं। अब कथा में चलेंगे तो भाषा भी बदलेगी। तो नरसिंह जी ठाकुर जी से मिलके वापस धरती पर आई गया। अब आने के बाद कोई चिंता ही नहीं, खानो मिल गयो तो ठीक, नहीं मिलियो तो ठीक, रहने के लिए कोई जगह नहीं, बस भक्ति करे। पर भगवान को चिंता हुई। तो भगवान ने क्या किया? 12 पीढ़ी, पीढ़ी माने जेनरेशन, आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे 12 पीढ़ी बैठ कर खाए तो ही खत्म ना हो इतना अन्न न इतना धन नरसिंह जी को दिया। और एक बड़ी हवेली, बड़ो चौक। भक्त के घर में चौक बड़ो होना चाहिए। कथा करानी घर पे ही कराओ। राजस्थान की अब हवेलियां देखिए, सब हवेलियों में बीच में चौक है। तो बड़ी हवेली, बड़ो चौक, सब नरसिंह जी ने दिया। पर जैसे भगवान को कोई नहीं समझ सकता, भगवान के भक्तों को भी कोई नहीं समझ सकता। 12 पीढ़ी बैठ कर खावे तो ही खत्म ना होवे इतनो अन्न ने इतनो धन नरसिंह जी 12 महीना में खत्म कर दिया। 1 महीने में 1 पीढ़ी निकाल दी। गलत नहीं, कार्यों में उनको पड़ी नहीं थी। कोई आया, चाहिए ले जा, इतना चाहिए इतना ले जा, वो चाहिए वो ले जा, ये काम है सब ले जा, सब खत्म। पर इसी बीच नरसिंह जी की एक बेटी थी, नानी बाई। बेटी रो ब्याह नरसिंह जी अंजार नगर में किया। वो दौड़ तेवड़ दाई जो देर, सामने वालों परिवार भी मोटो मिल गयो। मोटो माने तो खूब धनवान। लेकिन नानी बाई रो ब्याह करन रे बाद नरसिंह जी कदे ही नानी बाई ने देखी को कि मेरी छोरी दोरी है, सोरी है, कहीं आए। और कब तक नहीं देखा, शादी कर दी। नानी बाई री बेटी होएगी, अब बेटी रो ब्याह भी मंड गयो। नरसिंह जी ने कोई खबर ही नहीं, वो भक्ति में लीन। अब नानी बाई का जो ससुर जी था, जारो नाम श्रीरंग जी थो, खूब भारी उत्सव करायो। सब बिरादरी में सबको निमंत्रण गया, सिवाय नरसिंह जी। आइए अब हम असल मायरे में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो आपको नरसिंह जी का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा था, अब मायरे में प्रवेश हो रहा है। मायरे के पद हैं, उसका आनंद लेंगे। पूरी कथा पदों के माध्यम से ही है।
नरसी जीरी डी करी ने नानी बाई नाम राम जी नरसी जी नानी भाई नाम ब्याही श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी ब्याही श्री रंग के घरा नगर अंजार सुग्राम हरि जासु सुता के लगन को श्री रंग कियो उछावे राम जी जात सुता के लगन श्री रंग की ओझा न्यो तो सकल बिरादरी ने नागर कुल गोपाद राम जी यो तो सकल बिरादरी ने नागर कुल गोपाल हरि भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी भगत सारे सब अरे नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि ये पद है ना तो दो दो तीन तीन ही होते हैं। तो यहां पर सब इकट्ठा होया कुकुपत्री लिखाने दी बेलाई कुकुपत्री किने कवे निमंत्रण पत्रिका तो निमंत्रण पत्रिका के लिए सब तैयार हुए। सबसे पहले तो गणेश जी ने लिखे फिर कवे सबसे मोटो गणाए थोड़े मोटो माने यहां पैसा वाला नहीं एक ही शब्द के बहुत मतलब होते बड़ा भी नहीं सबसे करीबी समधी ब्याई सगा तो वो कवे कि सबसे मोटा तो नरसी जी है नरसी जी रो नाम आता ही सब चुप पर बुजुर्ग कहे भाई जिया भी है कुकु पत्रिका तो लिखनी पड़ी नरसी जी ने पत्रिका तैयार हुई। अब ये सब काम तो किसी धर्मशाला इत्यादि में सब नानी बाई के ससुराल में सासू ननद देवरानी जिठानी देवर सब ने ठापड़ी नरसी ने पत्रिका जा रही है बटे तो धमाको मच गयो सब टेंशन में आएगी की भी करो नरसी ने अठीने मत लाओ और सासू तो टेंशन है पूरे घरों चक्कर लगावे कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं इतना में ही दादी सासू मिंदर हुई दादी सासू कहने कवे सास की देखो ऐसे तो सबको पता ही है पर मैं इन वास्ते पूछी कि आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहे दादी सासुरी तो कई बात पहले रहता था और चलता फिरता रहता था तो वो पूरे गांव का चक्कर लगा के सब काम करके घर पहुंची तो वो अपनी बहू को देख रही है चिंता में तो कवे बींदनी कहीं हो बींदनी बुजुर्गों की आदत होती है किसी बात पे अटक जाते तो अटक जाते बच्चे भी ऐसे ही होते एक ही प्रश्न बार बार बुजुर्ग भी बूढ़े होने के बाद ऐसे ही हो जाते तो दादी सासू बींदनी शब्द पे अटक गई अब वो बार बार के बींदनी कहीं हुई बींदनी बता तो सरी अरे बींदनी कब खा जाओ बींदनी ने दिन भर बींदनी कोई काम नहीं होता मेरे बिना। अब यहां जितनी सासू है अगर किस दिन आपकी बहू ने आप पे ऐसे चिल्ला दिया क्या करेंगे आप बताओ क्या चुप हो जाएंगे चुप ही हो जाते तो इतने सीरियल ही नहीं बनते इनको कहानियां मिलती कहां से चुप कोई नहीं होता भाई दोनों ही नहीं होते मैं किसी एक की तरफदारी नहीं कर रही दोनों ही नहीं होते ये दो तो ये चार तो ये छह तो ये 8 चुप कोई नहीं होता पर ऐसे घर नहीं चलता
अब देखिए, मैं जो भी आगे बोलने वाली हूं ये उनके लिए है जिनको रिश्ते अच्छे रखने हैं। कुछ होते हैं जिनको रखने ही नहीं, तो उनका तो भाई कुछ कर नहीं सकते। कुछ सासुएं हैं जो जबरदस्ती परेशान करती है, और कुछ बहुएं हैं जो घर में कलेश करती है, तो इनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। जिनको रिश्ते अच्छे रखने हैं उनके लिए। अब जैसे ही उसने चिल्ला दिया, बीननी बीननी खा जाओ बीननी ने, दादी सासू और सौम्य हो गई। अरे कहीं हुई हो, कोई चिंता है मुझे बता, मैं ठीक करके देती हूं। इतना सा प्यार उसने सब बोल दिया। अरे नरसी ने पत्रिका जा रही है, वो मोटी ओठी ने आसी ब्याह बिगाड़ सी, इतने रिश्तेदारों के बीच सबको बताना पड़ेगा, ये हमारे समधी है, सब बोल दिया उसने। तो कभी कभी हो सकता है कि बहू चिल्ला दे या सास चिल्ला दे, तो सामने वाले को समझना पड़ता है ये रोज तो नहीं करती। जो रोज करते हैं उसका कुछ कर नहीं सकते, और जो रोज नहीं करते कि रोज तो ऐसे नहीं करती, इसका मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है। प्रेम से पूछो क्या हुआ है, कोई और बात है क्या। थोड़ा सा बस एक है कि शुरुआती के कुछ साल में ये जिम्मेदारी सास की ज्यादा होती है, क्योंकि वो घर छोड़कर आई है। हाँ कि ना, शुरुआती कुछ साल जब आपका रिश्ता अच्छा बन गया तब तो आप दोनों एक हो, पर शुरुआती में उसके लिए सब नए हैं, नए लोग, नया नियम, नया घर, तो शुरुआती में थोड़ा आप सौम्य हो जाए। तो यहां पर वो कहे कि नरसी ने पत्रिका जारी है, दादी सासू कहे बस इतनी सी बात, घणो सोच करी रे भाई तू। अरे नारायण, नारायण तो नानी बाई को देवर, तो कहे नारायण जल्दी से कागज और कलम लेकर आओ। वो लेकर आई गयो। बोले अब इस कागज में इतना मायरा लिखो, इतना मायरा लिखो कि नरसी जी की 7 पीढ़ी नहीं दे सके। और नीचे विशेष नोट लिखे नहीं, उमें लिख दियो इतो मायरो होसी जने ही आई जो, वरना बठे जिंजा बजाई जो, अठे आने कोई जरूरत नहीं है। आई गयो तो अपने मायरो मिलसी, नहीं बरसी तो नहीं आसी, वही आप अच्छा वहां। आप तो सासू दादी सासू रे पग पड़ गई। अरे सासू जी हाँ, हमें तो कब सी चिंता में थे, तो घना होशियारो। दादी सासू को मैं जड़ी में कहती मर कने बैठ तो सरी, बैठ तो सरी। डोकरियां बड़ी तेज होवे सच में। एक डोकरी थी, महादेव जी की तपस्या करी। महादेव जी कहे डोकरी एक ही चीज देऊला, बोल कई चीज है। डोकरी कहे प्रभु मैं घरे पूछ कर आऊं, उसको लग रहा है गलत ना मांग लू कुछ। वो घरे गई तो बेटो कहे माँ थारे धन को नहीं थे, धन मांगो। बहू कहे थारे पोतो को नहीं थे, पोतो मांगो। डोकरी कहे आंधी मारी आंखें ही नहीं मांगो। दिखता नहीं था उनको, पर वो समझ गई कि इसको क्या क्या चाहिए। तो महादेव जी ने कहने गई, डोकरी कहे प्रभु एक चीज मांगू। बोले कहीं? बोले मैं मारे आंखें हूं, मारे पोता ने सोना रे हिंडोला में झूलता देखो। मांगने की कला देखो महाराज। डोकरियां कम नहीं होवे बाया, आप इनके पास बैठो नहीं, बैठो तो कड़ी होशियार कर देवे थाने। पर आजकल सब युवा ये कि हमको ही सब ज्ञान है, हमको नया ज्ञान है। होश लेना है तो डोकरियों के पास बैठो, जोश तो कहीं से भी मिल जाता है। और आज के युवाओं में एक ही दिक्कत है, जोश बहुत है हमारे पास, जोश तो इतना है कि पहाड़ हिला दे हम, पर होश मतलब क्या है? धैर्य। धैर्य इतना कम है कि अगर एक बार विफल हो गए तो दूसरी बार कोशिश ना करें। तो धैर्य अगर चाहिए तो अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठिए, वो आपको धैर्य सिखाएंगे। बहुत कहानियां हैं उनके पास। तो यहां पर सब पत्रिका लेकर बैठते हैं। अब क्या क्या लिख रहे हैं पत्रिका में?
सास ननद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठे आए के। सास ननद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आए के। द्वात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए राम जी। द्वात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए हरि। 25 मन लिखो सुपारी 25 मन रोरी जी। 25 मन लिखो सुपारी 25 मन रोरी। 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी राम जी। 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी हरि। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में तो ये भाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी। कागज में तो एक बाटा लिख दो यूं बोली डोकरी हरि। क्या क्या लिखा? 25 मन लिखो सुपारी 25 मन रोरी। नारायणो कवे दादी बुढ़ापा में सठिया तो नहीं गया? 25 मन सुपारी रो करो कहीं। अरे 2 सुपारी में पंडित पूरो ब्याह कर देवे। 25 मन सुपारी। दादी सासू कवे तू आउन तो दे। अगर आई गयो किराना वाले ने दे देसा। अरे तो 25 मन रोरी रो कहीं करसी। अरे बोले आउन तो दे। अगर आई गयो ई बार दिवाली पे चूना की जगह रोली पोत देसा घर पे। और 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। उस समय करोड़ रुपया रोकड़ी। और एक कागज में 2 भाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी। भाटा माने? भाटा माने पत्थर, ईट पत्थर। यहां पे बात ईटों की हो रही है। तो वो कवे भाटा रो कहीं करसी। घर में तो पड़ी आई है। घर में क्या पूरे गांव में ही पड़ी है। डोकरी कवे एड़ा वेड़ा भाटा नहीं तो सोनेरा भाटा। सोनेरा भाटा रो कई करसी। बोले ठंड में आप रो पग रगड़सू मैं। एक मते बैठसू और दूजे में मांगना है बस कैसे भी वो ना आए। अब पत्रिका तो तैयार हो गई। पत्रिका जाकर जोशी जी ने दी। जोशी जी नरसी जी ने कवे नानी बाई ने कवे कि कुछ बाबा जी से मंगाणो है तो बताओ।